भैया अखंड निरंकार प्रभु का भजन करता हो, एक बार मेरे गोपाल के यदि नेत्रों के नेत्र मिल गए तो दोबारा उसे सब बेकार लगता है। ऐसे हैं वो, एक बार जो उनके दरबार में चला गया तो अपना ही दीवाना बना लेते हैं। हाँ, और वहां के रसिक भी बड़े अजीब हैं। एक बार जिसको अपना बनाया तो छोड़ते ही नहीं, तो फिर कन्हैया कैसे छोड़ता होगा। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्तया काल उपात्य दंड हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानम विद्वन् जगदीश मानिना। आप तो जगत के पिता हैं प्रभु, मैं तो भूलनहार हूं, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, अरे मेरे राम सरिस को नाही। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रभु तो इतने दयालु हैं। देखो, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिंघांसया पायदपसाधिवी लेभे गतिं धात्र्युचित्ता ततो अन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रज। मेरा गोपाल तो इतना दयालु है। देखो, राक्षसी पूतना अपने वक्ष स्थल में दुग्ध में जहर भर के ले आई और सहज में मेरे गोपाल ने उसको उद्धार कर दिया, और वही जो मुक्ति मैया यशोदा को कई लाख वर्ष के बाद दी, वही उस राक्षसी को 2 मिनट में दे दी। कितना दयालु है। परमात्मा बड़ा दयालु है सज्जनों। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, इंद्र को प्रभु ने तुरंत माफ कर दिया। परीक्षित ने कहा, भैया ब्रह्मा को क्यों नहीं किया? गलती तो दोनों ने एक समान की। जो ब्रह्मा जी इस सृष्टि को रचते हैं, उन्होंने प्रभु के बछड़ों को कल की कथा में आपने सुना था कि चोरी करके ले गए और 1 वर्ष तक उनसे दूर रहे। और वही ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से उनकी वंदना की, प्रभु उसकी तरफ देखे भी नहीं। और वही इंद्र 10 श्लोकों से प्रभु की वंदना की, प्रभु ने माफ कर दिया। कारण, गलती तो दोनों ने की, लेकिन ब्रह्मा ने जो गलती की तो प्रभु के भक्त भजन करने वाले प्रभु से 1 वर्ष के लिए दूर हो गए। लेकिन इंद्र ने जो गलती की उससे प्रभु के भक्त गोवर्धन जी के नीचे उनके और नजदीक आ गए, इसीलिए प्रभु ने माफ कर दिया। बस एक बार मेरे गोपाल जी, मेरे प्रभु, मेरे अकाल पुरुष एक बार कहते हैं कि तू आ जा, बस बाकी मेरी गारंटी है। और 24 घंटे हमारे अंग संग हैं। ना तो प्रभु सतयुग में कहीं गए, ना तो प्रभु कभी त्रेता में कहीं गए, ना तो प्रभु कभी द्वापर में कहीं गए, ना तो प्रभु कलयुग में ही कहीं नहीं गए। हमारी बुद्धि ही कुंठित हो गई और हमने प्रभु को कह दिया प्रभु चले गए। प्रभु कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए।
आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा 8 पहर 32 घड़ी हमारे साथ हैं। लेकिन हम हाय, जिस लड़के ने जिस लड़की को पसंद किया वो मिल गई तो कहते हैं बैकुंठ मिल गया। नैन मटक्का हुआ, वो कुड़ी मिल गई, मुंडाए मेरे को तो रब मिल गया। बस यहीं तक की सीमित। पड़ोसी गरीब है, पड़ोसी अमीर है, उसके बराबर थोड़ी पद ऊपर हो गया, हम बस बैकुंठ मिल गया, गाड़ी मिल गए, घोड़े मिल गए है और हम अमीर हो गए। अरे रब को पाने वाली कोई स्टेज आप पैदा ही नहीं करते। आप लोग तो जात पात के लफड़े में इतना फंस गए जैसे दोनों सांप आपस में लड़ गए हों। कोई फलाना कोई फलानी। सोचो, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, धीरे धीरे शून्य घटते 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 कलयुग में 100 वर्ष की रह गई। 100 वर्ष में भी 50 वर्ष सोने में खत्म हो गए, 50 रह गए और 25 वर्ष ससुराल के लफड़े में चले गए, फिर 25 रह गए। ओ परमात्मा अकाल पुरुष रब क्या कहता है? वो बेचारा इंतजार में रहता है कि अब भी मेरा भजन करेगा, और फिर भी आप भजन नहीं करते। दाढ़ी पक गई फिर भी भजन नहीं किया, दांत टूट गए फिर भी भजन नहीं किया, आंख फूट गई फिर भी भजन नहीं किया, टांग टूट गई फिर भी भजन नहीं किया, अंतिम में तो घंटा ही बजा राम नाम सत्य है गया। खाता और फिर राम नाम सत्य है कहते कहते सबकी यही गत है, और जाके शमशान घाट में जलाए दिए गए। एक बार सच्चे दिल से बंद कमरे में उस प्रभु को बुला के देखो, गारंटी है वो आपके साथ खाएगा, नाचेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा। अरे बुलाओ तो सही, आपके इस मन मंदिर में जहर के अलावा कुछ है ही नहीं, बस जहर। अच्छा एक चीज बताओ, आप अपनी जो चीज मनमाना चाहते हैं, हर एक इंसान अपनी चीज को सामने रखता है और वो सोचता है कि अगला समझ जाए, यही होता है ना। मान लीजिए आपकी चीज किसी ने मान ली, फिर क्या करोगे? फिर करोगे क्या? अरे सब छोड़ दो, तुम्हारे सामने भगवान आ गए तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या है? हिटलर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर। पूरी दुनिया को जीत लिया और मरने के बाद कहता, सुनो जब मैं मरूं तो मेरी 100 यात्रा में हाथ ऐसे खुले रखना। बोले क्यों? क्योंकि बताए दुनिया को पता चले कि इतना बड़ा सिकंदर अलेक्जेंडर भी सारी दुनिया को जीतने के बाद ससुरा कुछ लेके नहीं गया। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना आपका धन दौलत सोना चांदी तांबा पीतल कोठी पुत्र पौत्र सब बेकार।
ये ग्रंथ का निचोड़ हम नहीं करें, अपना निजी निचोड़